ये यूट्यूब चैनल शैक्षिक एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी वीडियो चार उदाहरण स्टॉक मार्केट की शिक्षा के लिए है, ना कि किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इस चैनल का मालिक किसी भी प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप जो भी ट्रेड करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी आप इसमें की होगी। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो हम बात कर लेते हैं जो हमने कल को लेवल्स लगाए थे निफ्टी के, उसके बारे में। 25,920 मैंने कहा था अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो 25,880 तक आ सकती है निफ्टी। तो आप देखिए 25,920 का जब ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद 25,878 तक निफ्टी आई है। सिर्फ 2 पॉइंट का ही इधर उधर हुआ है। और जो 9:25 की जो कैंडल है, जो देख सकते हैं, जो कि 25,878 पे डोजी कैंडल जो बनी है, ये रही डोजी कैंडल। अगर किसी को ना पता हो तो बता दूं, ये देखिए, ये है जो सेंटर में बनी है, ये प्लस की तरह, ये डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल क्या करती है कि कोई भी जो मार्केट का ट्रेंड होता है उसको रिवर्स करने की कोशिश करती है। तो जो यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो फिलहाल बेरिश था। देखिए फर्स्ट कैंडल जो बनी है वो भी आपकी एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में आपकी बेरिश कैंडल बनी है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल है, यहाँ पे आकर के डोजी बन जाता है। डोजी क्या करता है, ट्रेंड को चेंज करता है। तो यहाँ पे अगर आपका रेड बन जाता है इसके नीचे तो ये और नीचे जाता, लेकिन यहाँ पे आकर के इसने क्या कर दिया है, एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ग्रीन कैंडल आई है जहाँ पे बायर्स एंटर किए हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा था कि आपको कॉल में बैठना है। और कॉल में आप कहाँ तक बैठ सकते थे, अब कॉल में बैठ सकते थे 25,920 तक, अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है उनके लिए। और 25,920 के बाद मैंने कहा था कि आप 25,920 के बाद आप बैठ सकते हैं 26,000 तक। तो ये देखिए 25,920 का जो क्रॉस हुआ है, जैसे 25,926 पे, ये देखिए यहाँ से भी आपको एक मूव मिला है जो कि 25,976 तक गया है। और 25,976 यानी 50 पॉइंट का आपको मूव मिल गया है। 26,000 नहीं गया है, लेकिन 25,976 गया है। जहाँ पे मैंने 75-80 पॉइंट आपको मिलने को कहा था, वहाँ पे 50 पॉइंट मिले। 50 पॉइंट भी बहुत होते हैं, ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ है, 25,976 से वापस कहाँ आई है, वहीं पे 25,878 पे। फिर वहाँ से एक देखिए डोजी कैंडल बनी है, फिर ऊपर की ओर। आज मार्केट बहुत सिंपल थी, आज के दिन बहुत आसान ट्रेडिंग थी। ये देखिए कितनी बार इसने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद में ये देखिए ये टॉप पे सेम वही चीज़ हुआ है, यहाँ पे भी ये देखिए सेम। इसने कुछ नहीं किया है, बस नीचे से ऊपर गई है, बॉटम से टॉप, टॉप से फिर बॉटम, फिर बॉटम से फिर टॉप, ठीक है ना। बहुत सिंपल मार्केट थी आज की। तो अब हमको करना क्या है कल के लिए। आज का तो हो गया, अब कल क्या करेंगे। कल को हम ये करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉल के लिए। तो 25,976 पे आज का टॉप लगा है। आज का जो हाई है 25,976 है और 25,970 पे क्लोजिंग आई है। तो सबसे पहले तो 25,976 को क्रॉस करने देंगे, और क्रॉस करते करते बैठना नहीं है, क्योंकि सामने 26,000 का रेसिस्टेंस खड़ा है। तो स्कैल्पिंग वाले जो हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत फास्ट पहली कैंडल जो होती है फर्स्ट बहुत फास्ट आती है, ऊपर नीचे कहीं भी। तो आप सबसे पहले 26,000 को क्रॉस करने दें। 26,007 जब क्रॉस हो जाएगा तो आप बैठ सकते हैं। 26,007 के बाद आप बैठ सकते हैं 26,051 तक। आपको इसमें 40-45 पॉइंट का एक ट्रेड मिल जाएगा। 26,051 के बाद में आप बैठ सकते हैं 26,100 तक, वहाँ पे आपको एक 50 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। 26,100 के बाद आप बैठ सकते हैं 26,145 तक, यहाँ भी आपको 45 पॉइंट का एक ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद में 26,145 से लेकर के 26,178 तक आपको ट्रेड नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। देखिए जो क्रॉस मैंने ब्लैक कलर से लगा रखा है उसका मतलब वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, वो नो ट्रेडिंग जोन है। हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे 26,145 से 26,178 तक। मैं जितने भी ये ट्रेड बताता हूँ, जो मैं खुद लेता हूँ, जो खुद करता हूँ, जिस हिसाब से मैं वो बताता हूँ। और किसी को अगर इसमें ट्रेड मतलब मेरा सही लगता है तो ही करें, क्योंकि कॉल इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। और जितना आप इसमें लॉस ले सकें या प्रॉफिट, आप प्रॉफिट के लालच में आकर के ये नहीं हो कि ज़्यादा अमाउंट से ट्रेड कर लें कि ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो आपका लॉस भी उसी हिसाब से हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो सबसे पहले देखिए 26,145 से 26,178 के बीच में जो है ये नो ट्रेडिंग जोन है। फिर 26,178 के बाद जो ट्रेड होगा वो बनेगा जाकर 26,238 तक, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे भी 60-50-60 पॉइंट बन जाएगा। तो ये हो गया कॉल के लिए। देख लीजिए एक बार फिर से 26,178 से 26,238, और 26,145 से 26,178 नो ट्रेडिंग जोन, 26,102 से 26,145, फिर 26,051 से
26,102, फिर उसके बाद में 26,007 से 26,051, फिर ये बीच में जो है 26,976 से 26,007 जो है नो ट्रेडिंग जोन रखा है मैंने। अगर कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ना करे तो ज़्यादा बेटर है। और 25,926 से 25,976 का बीच का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे पुट की। पुट में हम कहाँ पे ट्रेड लें, चाहे कहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पुट में सबसे पहले तो 25,926, वही कल वाली बात आएगी फिर से। 25,926 के नीचे ही जाके पुट बनेगा। अगर 25,926 का ब्रेकडाउन हो जाता है, या 25,920 रखना आप सीधा, 25,926 नहीं, 25,920 रखना। जो मेरा कल का लेवल था उसी को रखो आप, ठीक है ना। ये देखो, ये हो गया आपका 25,920 की जब नीचे जाती है कैंडल, तब आप जाकर के 25,880 के लिए बैठ सकते हैं फिर से। जैसे आज था वैसे ही कल भी है। 25,920 के नीचे जाएगा तब 25,880 तक के लिए बैठेंगे। 25,880 भी अगर ब्रेक हो जाता है, देखो, क्योंकि एक बार दो बार उसको इसने रिस्पेक्ट किया है। हो सकता है तीसरी बार ब्रेक भी कर दे, हो सकता है थर्ड टाइम भी रिस्पेक्ट कर दे, लेकिन बहुत कम चांस होता है तीसरी बार का कि वो रिस्पेक्ट करे, और ज़्यादातर ब्रेक ही करती है। तो हम फिर भी ये देखेंगे 25,880 पे निकल जाना है भाई, अगर कोई ट्रेड में घुसता भी है तो, क्योंकि यहाँ पे एक बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, बस ये ध्यान देना है। तो 25,880 पे निकल जाना है। फिर उसके बाद में अगर ट्रेड बनेगा 25,880 के नीचे जाती है कैंडल, तब हम दोबारा एंट्री बना लेंगे। 25,880 से लेकर के 25,813 तक बैठ सकते हैं वापस। और 25,813 के बाद में फिर 25,780 तक नो ट्रेडिंग जोन है, कोई ट्रेड नहीं होगा इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, और हो सकता है यहाँ पे आपका रिवर्स भी हो जाए, या यहाँ से नीचे भी चले जाए, कुछ भी हो सकता है। और क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत लो रहेगा, 25,813 से 25,780 का वॉल्यूम मुझे लग रहा है बहुत कम रहेगा, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। उसके बाद में 25,780 से 25,718 तक आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन अपना पुट लेकर के, ठीक है जी। 25,780 से 25,718 तक का हम एक पुट का ट्रेड बना सकते हैं। उसके बाद में फिलहाल तो यहीं तक रखते हैं, इतना तो नीचे आएगी नहीं लग रहा है। चलिए फिलहाल देखिए, आप लेवल्स देख लीजिए। पुट के लेवल्स जो हैं 25,778 हैं। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ये रहे पुट के लेवल्स 25,778, 25,780, 25,813 और 25,878। ठीक है जी, ये पुट के लेवल्स हैं 25,920 के बाद में। और आज मैंने किया था सेंसेक्स में ट्रेड, मैंने उसकी वीडियो डाली थी दिन में। सेंसेक्स में मैंने ट्रेड किया था, और सेंसेक्स में ट्रेड करने का कारण ये था कि उसकी आई भी ठीक थी, और साथ में उसकी एक्सपायरी 1 तारीख की थी, इसीलिए। ठीक है जी, जय श्री राम, मिलते हैं आप कल को।